और कर्नाटक में सीएम पद की शपथ और नए कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार अपनी कैबिनेट में 4 डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। वहीं खबर यह भी है कि सीनियर लीडर के एच मुनियप्पा और एच के पाटिल में से किन्हीं एक को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। 3 जून को होने वाले संभावित शपथ समारोह में फिलहाल कुछ ही मंत्री शपथ लेंगे, बाकी कैबिनेट विस्तार के बाद में किया जाएगा। जो लोग सीएम के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें एमबी पाटिल, जी परमेश्वर, केजे जॉर्ज, प्रियंक खरगे, यतीन्द्र सिद्धरमैया, केबी गौड़ा, लक्ष्मी हेबलकर भी और बी सुरेश और संतोष लाड़ का नाम चल रहा है। कर्नाटक की विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, लेकिन पहले चरण में कौन कौन शपथ ले सकता है, संभावित नाम हमने आपको बताए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के सीएलपी की मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी के सभी विधायकों से मीटिंग के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आज नेता चुने जाने के बाद अपनी नई कैबिनेट के साथ डीके शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शुक्रवार को पार्टी आलाकमान ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों नेताओं से नए मंत्रिमंडल पर चर्चा की, जिसके बाद देर शाम डीके शिव कुमार बेंगलुरु वापस लौट आए। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार को आज से बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सिद्धरमैया कैबिनेट में डिप्टी सीएम रहे डीके शिव कुमार को आज कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन करने के बाद शिव कुमार बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शिव कुमार को नेता चुनने की औपचारिकता निभाई जाएगी। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि नए सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख के ऐलान से पहले मंत्रिमंडल की भी तस्वीर साफ हो जाए, जिससे सारे मंत्री भी नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सके। इसको लेकर शुक्रवार को पूरे दिन सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के दिल्ली के पार्टी नेताओं से मुलाकातों का दौर जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक आज सीएलपी लीडर के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार 3 जून को शपथ ले सकते हैं। There will be a CLP meeting at 4 o'clock at Bangalore in conference room of Vidhan Soda. That is what we have decided. So our 2 observers will be coming, both the General Secretaries, Administration, GSO, Mr. Venugopalji and our Surjiwaraji. Both of them are coming, and our secretaries also will be there. They will conduct, with their presence, we will conduct a CLP meeting. कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, संकट काल में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और गांधी परिवार के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता है, और आज उसी समर्पण का इनाम डीके शिव कुमार को मिलने जा रहा है। इधर कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डीके और सिद्धरमैया दोनों नेताओं से अलग अलग बात की, जिसमें दोनों ही नेताओं की पसंद पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में सिद्धरमैया ने अपने करीबी मंत्रियों को नए कैबिनेट में जगह देने की मांग की है। कर्नाटक से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। सिद्धरमैया के कुछ समर्थकों को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। हालांकि डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल और राज्यसभा चुनाव सब पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। We'll announce the list along with the other states. That is the information what I have got. It is not my domain. दिल्ली से बेंगलुरु तक डीके कैबिनेट का खाका खींचा जा रहा है। इधर पार्टी के विधायक भी अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर मंत्री पद के लिए दावा कर रहे हैं। कोलार जिले से 3 एमएलए और 2 एमएलसी ने केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर उन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक केजे जॉर्ज भी राज्यसभा भेजे जाने के इच्छुक हैं। ऐसे में उनके बेटे को उस सीट पर उपचुनाव लड़वाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं सिद्धरमैया कैबिनेट में वन मंत्री रहे ईश्वर खंडरे भी लिंगायत कोटे से बड़े पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। ईश्वर खंडरे ने 3 साल में वन मंत्री रहते हुए बेहतर परफॉर्मेंस का हवाला दिया है। ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. सिद्धारमैया से डीके शिवकुमार को सत्ता परिवर्तन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का कहना है कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। DK Shivkumar team is a win in this fight. So, new CM, Mr. DK Shivkumar will come. But in the government, I think nothing will change. Both are worst. Siddaramaiah also worst. DK Shivkumar also more worst. डीके शिवकुमार भले ही अगले हफ्ते सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजर बेलूर द्वारकानाथ ने डीके शिवकुमार को 40 साल पहले ही बता दिया था कि एक दिन वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। द्वारकानाथ के मुताबिक डीके शिवकुमार के ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। पिछले साल ही उनका मुख्यमंत्री बनने का योग बना था, लेकिन किसी वजह से उसमें 1 साल की देर हो गई। राज्य का राजा बनेगा वो दिख रहा है। अरे ये क्या है, अजीब बात है। बाद में देखा देखते 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 हुए, अरे राहु की घर में रवि बुध सब कुछ है, अरे एक दिन जेल भी जाएगा, कैसा होगा। मैंने चुप कर दिया। बाद में इनको बोला तुम्हारा जहाँ तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग है, रोहिणी कृतिका नक्षत्र में पैदा है वो, इट हैज कम टू वृषभ राशि, यू विल शाइन वेरी वेल। आपने उस वक्त करीब 40 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टोल्ड हिम यू विल बी ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये देखना का नहीं है, तुम आगे देखो, तुम आगे जाओ, जो तुम्हारा होना है तो उसको सामना करो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ। गुरु से ही आप आपका गोल को गोल पर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैंने बोल दिया। 40 साल से हर अहम मोड़ पर डीके शिवकुमार के मार्गदर्शक बनने वाले बेलूर द्वारकानाथ कर्नाटक के राजनीतिक और व्यापारिक घरानों में एक जाना माना नाम है। उन्हें डीके शिवकुमार का सबसे बड़ा मार्गदर्शक और संकट मोचक माना जाता है। डीके शिवकुमार हमेशा गुरुजी के बताए रास्ते और समय का पालन करते हैं। 1969 में कांग्रेस के बड़े नेता देवराज उर्स के सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद देवराज 1972 में सीएम बने और 2 कार्यकाल पूरे किए। गुरुजी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव हारकर उनके पास पहुंची इंदिरा गांधी के लिए भी कर्नाटक के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में वापसी की। अब जब 40 साल बाद डीके का राजयोग जागा है, तो गुरुजी की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। 23 में जब इलेक्शन इधर से शुरू हुआ, उस टाइम में बोल दिया था मैंने, विल गेट 136 सीट्स प्लस यू विल बी चीफ मिनिस्टर इन दिस पीरियड ओनली, इन दिस 5 years. yes, I'll get only 136 seats. But he could not face Sidhu. He is a tall leader, Siddaramaiah is a tall leader. So जीत हुआ है उस दिन 23 में, और जीत का कारण है डीके शिवकुमार जी। पहले ही बोल दिया था, तब जेल जाएंगे तब बाद में तुम मुख्यमंत्री बनेंगे। राजा का प्रेम, जेल की बात। कृष्णा भी जेल गया था, बाद में कृष्ण भगवान जगत गुरु है, जगत का गुरु है कृष्णा है। तुम भी ऐसा बनेंगे, चुप रहो। डिनाइल ओनली इज देयर, नॉट डिले इज देयर, नॉट डिनाइल। गॉड हैज नॉट डिनाइड यू, योर चार्ट इज शोइंग यू विल बिकम चीफ मिनिस्टर, यू विल बिकम नॉट ओनली दैट। आज ही तुम्हारा एक पेपर और पेन लेके लिख लो, दक्षिण भारत में बहुत मशहूर नायक हो जाएगा। तुम राज संन्यास ले लो, लालच छोड़ दो, एक अच्छा मुख्यमंत्री बन के 2 साल में दिखाओ, इलेक्शन इजी हो जाएगा, तुम जीतेंगे, आप जीतेंगे। यू विल गेट अबाउट 144 सीट्स इफ यू गो इन माय वे, इन ए प्रिंसिपल्ड वे, यू विल विन, यू विल बी हियर इन द स्टेट फॉर 8 years, आफ्टर दैट यू विल बी बिग लीडर इन द कंट्री इटसेल्फ। ये तो बुद्धिमान है, कभी भी मोदी को कुछ नहीं बोलता है वो।